Welcome guys to CBSE Computer Education. Today we are discuss about the most important topic of computer, that is what is computer. कई सारे प्लेसेस में आपने सुना होगा कंप्यूटर है क्या, लेकिन एक्चुअल में आज हम जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है। इसकी डिटेल स्टडी के साथ साथ हम जो है कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, ये कंप्यूटर का एक डेफिनेशन होता है, बेसिक जो परिभाषा है वो होता है कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन आपने आज तक ये नहीं जाना होगा कि वाई कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और आपने तो उसके बारे में सुना होगा कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। साथ ही साथ फ्यूचर के लिए आप इंफॉर्मेशन को क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट लेता है, प्रक्रिया करता है, आउटपुट देता है और भविष्य के लिए आप चाहो तो जानकारी को संग्रहित करके या स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो इनपुट लेता है, इनपुट देता है सीपीयू को। फिर उसके बाद इनपुट लेने के बाद वो क्या करता है, प्रोसेसर के पास जाता है। इनपुट जाने के बाद प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। देन लास्ट में वो क्या करता है, ऐसे आउटपुट वो रिजल्ट के रूप में देता है। तो इसी तरह जो है वो, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो स्टोरेज डिवाइस में सेव करके भी रख सकते हैं, और हमको फिर से ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से हम फिर से उसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये बेसिक वर्क होता है कंप्यूटर का। लेकिन आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन काम ये है कि वाई कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए, कंप्यूटर के बारे में आपने कई बार डिस्कस किया होगा, लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है आज तक आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वाई कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दो चीज़ होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक होता क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में जान गए तो आप 50% जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक होता क्या है कि हमारे घर में जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, आप देखते होंगे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो घर में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो आता है एसी करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। आपको जैसे अभी दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, कर्व लाइन दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या होता है, हर बार जो अगर आप देखेंगे एसी करंट जो है एक कर्व लाइन के रूप में जो है, एक जो है ऊपर नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा लाइन दिखाई दे रहा होगा, जो बार बार क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, तो इस तरीके का जो फ्लो होता है, जिसमें आपको देखेंगे एक बार पॉजिटिव होगा, और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो है मैक्सिमम 230 से 250 वोल्ट तक होता है। तो एक बार पॉजिटिव में जाएगा 230 वोल्ट, एक बार निगेटिव में आएगा। तो अगर इससे जितने भी डिवाइसेस चलेंगे, जो एसी करंट से डायरेक्ट हमारे घर में जो एसी करंट आ रहा है उससे चलने वाले जितने भी डिवाइसेस होंगे उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो आपको पता चल गया होगा, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, जो एसी करंट आ रहा है, उससे चलने वाले जितने भी डिवाइसेस होंगे उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस बोला जाएगा। ठीक, और इसका जो पावर होता है वो 230 से 250 होता है। अब याद रहे, जितने भी डिवाइसेस हमारे घर में आ रहे हैं, कितना आ रहा है, 230 से 250 वोल्ट। इतने से जो डिवाइसेस चलेंगे ना, डायरेक्टली वो कितना यूज कर रहे हैं, 230 से 250, तो वो डिवाइसेस कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के। तो आपको दिख रहा होगा वॉशिंग मशीन है, कि जो पुराने टेलीविज़न आते थे, माइक्रोवेव ओवन है, एयर कंडीशन है, होम थिएटर है। इसके साथ साथ आपको जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, ये कॉमन जो डिवाइसेस जो हमारे घर में यूज़ होते हैं वो सारे डिवाइसेस क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है। तो इसका यूज़ करके हम जो काम करेंगे, ठीक है, इस एसी करंट का यूज़ करके जो ये डिवाइसेस चलेंगे, तो ये सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रिक डिवाइस कहलाएंगे। ठीक, इसलिए हम जो फैन बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फैन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं बोलते। लेकिन हमको अभी तक मालूम नहीं था क्यों हम फैन को इलेक्ट्रिक फैन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो डायरेक्टली काम करता है एसी से। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे टाइप का जो हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलने का रीज़न क्या है, को देखिए, एक आता है, अभी हमने एसी करंट के बारे में जाना था, अब जानते हैं डीसी के बारे में। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो तो आ रहा है एसी, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, डीसी करंट मिल जाएगा। और जो डीसी करंट हमको मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 230 से 250 नहीं रहेगा, वो कम वोल्टेज में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि डीसी से जितने भी डिवाइसेस चलेंगे वो कम वोल्टेज में चलते हैं। अभी हम देख रहे थे एसी तो आ रहा है 230 से 250, तो उतने में वो पूरा पावर ले रहा है।
जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहेंगे वो क्या करेंगे, कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से डीसी और साथ ही साथ डीसी जो होता है डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें कभी भी आपको एक सिंगल लाइन दिखाई दे रहा होगा, या फिर ये पॉजिटिव में होगा या फिर निगेटिव में होगा, लेकिन इसका वोल्टेज जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, ना निगेटिव में होगा ना पॉजिटिव में, जितना वोल्टेज आ रहा है उतना ही वो रहेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमारे घर में तो ऐसे ही आ रहा है, तो देख लेते हैं कि वाई कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपको आपके घर में या किसी के घर में जो है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो एसी करंट जो होता है उसका वोल्टेज होता है 230 से 250 वोल्ट, वो हमारे घर में आएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, जो सेंटर में आपको डिवाइस दिख रहा है वो डिवाइस है एसएमपीएस। इसको क्या बोला जाता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये एसएमपीएस ही होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना देता है। यानी कंप्यूटर को जितना वोल्टेज की जरूरत है वो वोल्टेज क्या करेगा, एसएमपीएस जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए ये जो एसएमपीएस होता है कंप्यूटर को 3 टाइप के वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। आपको ऊपर में दिख रहा होगा बहुत सारे केबल्स है। तो एसएमपीएस क्या करता है 3.3 वोल्ट, 5.5 वोल्ट और 12 वोल्ट, यानी जितनी जरूरत है उतना वोल्ट क्या करता है, सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो इसलिए जो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि वो एसी में नहीं वो डीसी में काम करता है। अब कुछ और डीसी डिवाइसेस के नाम देख लेते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नेम देख लेते हैं जो किसके बेसिस पे काम करते हैं, डीसी करंट से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हमारा लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, आज के समय के जो मॉनिटर होते हैं वो सारे डीसी होते हैं। साथ ही साथ अब प्रिंटर जो आ रहे हैं वो भी डीसी है, वेबकैम जो है, कैलकुलेटर, ये सारे। साथ ही साथ एक चीज आपको यहाँ पे और इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए कि जितने भी डीसी डिवाइसेस होते हैं, ठीक, वही जो है देखिए एसी करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, डीसी करंट को ही हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक, तो आपको इसको भी याद रखना, जितने भी बैटरीज होंगे वो क्या होंगे, डीसी डिवाइसेस होंगे। एसी डिवाइसेस कभी भी हम एसी करंट को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के से हम जो है कंप्यूटर के जीरो से लेकर A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ऐसे हम बेसिकली पार्ट जो है आगे और पार्ट्स में हम लाते रहेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।